डॉक्टर पीएन जैन मुंबई से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हमारे यहाँ पर चंद्र प्रभु चिन्हालय हैं और मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान हैं, तो लोग कहते हैं कि देवशास्त्र गुरु की पूजन करना अनिवार्य नहीं है, सीधे चंद्र प्रभु जी की कर लिया करो। तो ऐसा कोई नियम है क्या? मूल नायक की पूजा करना अनिवार्य है या फिर देवशास्त्र गुरु की पूजा कर लिया करें? देवशास्त्र गुरु की पूजा में सब कुछ समाहित हो जाता है, बस यदि विशेष अनुराग है तो उनके मूल नायक की पूजा कर सकते हो। मेरी जिज्ञासा है कि 16 की परिभाषा क्या है, और दूसरा कि हम लोग 16 के जो वस्त्र होते हैं उन्हें पहन करके भोजन कर लेते हैं, आहार दान दे देते हैं और उन्हीं से अभिषेक करते हैं, तो यह उचित है या अनुचित? 16 शब्द एक बुंदेलखंडी शब्द है। 16 का मूल अर्थ होता है शुद्ध, 100 टंच का, 16 बन्नी, सोलाना। पहले सोलाना बोलते थे ना, सोलाना रुपया का, तो ये 16 का अर्थ होता है शुद्ध। अब शुद्ध के लिए मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काय शुद्ध, शरीर शुद्ध, काया शुद्ध, चौका शुद्ध, सब में लगा लीजिए। 16 का भोजन, 16 का पानी, 16 का सब्जी, 16 का दूध, 16 का चौका, 16 के कपड़े, 16 का शरीर, जो कुछ भी है सब 16 का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसलिए 16 को एक कपड़ों तक ही नहीं है, कपड़े भी शुद्ध हो, शरीर भी शुद्ध हो, भोजन भी 16 का हो, और तुम्हारा सारी चीजें शुद्ध होना चाहिए। अब शुद्धि के 2 अर्थ होते हैं, एक भाव शुद्धि और एक द्रव्य शुद्धि। द्रव्य शुद्धि का अर्थ अनेक अनेक प्रकार से, जिन कपड़ों को पहन करके हम सांसारिक अशुद्ध कार्य करते हैं, उन कपड़ों के अलावा जो कपड़े पहने जाते वे शुद्ध कहलाते हैं। जो अशुद्ध कपड़ों में भी, जो ड्रेस में, जिस यूनिफॉर्म में संसार के सभी कार्य करते किए जाते हैं, उस यूनिफॉर्म को नहीं पहनना, ये शुद्ध 16 है। रिपीट कर रहा हूं, लोग कहते हैं धोती दुपट्टे क्यों? तो संसार के जितने भी कार्य हैं, कौन कौन सी ड्रेस पहन के करते हैं? तुम बाथरूम जाते हो, टॉयलेट जाते हो, संसार में घूमने जाते हो, तो जिन जिन ड्रेसों को पहन करके व्यक्ति संसार के कार्य करता है, उस ड्रेस को पहनकर धार्मिक कार्य नहीं करना। धोती दुपट्टा पहन करके कोई व्यक्ति टॉयलेट नहीं जाता। धोती दुपट्टा एक अलग से पहचान बनाई गई। ऐसी पहचान बनाओ जिस भेष को लेकर संसारी व्यक्ति संसार के कार्य नहीं करता। तो उस भेष को यदि पहनकर आप आहार देते हैं या पूजा करते हैं, तो आप 16 के नहीं है, भरी चाहे आपका पैंट शर्ट शुद्ध हो। कुर्ता पजामा भी आपने कोई धोए हैं, शुद्ध 16 के हैं, तो भी आप 16 के नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वो ड्रेस पापियों के भी देखी जाती है। वो ड्रेस व्यक्ति संसार के कार्यों में भी पहनता है, वो ड्रेस बाजार में भी पहनता है, व्यापार में भी पहनता है, सब कार्यों में पहनता है। लेकिन धोती दुपट्टा आप लोग कहाँ कहाँ पहनते हो? नहीं बताओ। थोड़ा बहुत अच्छा प्रसंग आया। ये लोगों का कुतर्क है कि साहब धोती दुपट्टे क्यों? तो ये भी एक 16 है कि ऐसी ड्रेस बताओ जिस ड्रेस को पहन करके दुनिया संसार के कार्य नहीं करती है और समझ लेता है धोती दुपट्टा पहना है, इसका अर्थ है कोई धर्म कार्य कर रहा है। पैंट शर्ट पे करेगा क्या? पैंट शर्ट देखकर कोई नहीं कह सकता कि भाई ये, लेकिन धोती दुपट्टा पहनते दूर से क्या समझ लेते हैं? तो ये भी एक 16 है। इसलिए धोती दुपट्टा पहन करके संसार के कार्य नहीं किए जाते, नहीं करता है, इसलिए धोती दुपट्टा पहन करके ही पूजा करना, आहार देना 16 कहलाता है। बिल्कुल बहुत नई परिभाषा आई आपके कुतर्कों का समाधान। इसलिए और बाकी ड्रेसों से आप जनरल हैं, बारात में भी जाते हैं उसी पहन करके, सब कार्य व्यापार करते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म होना जरूरी है। ये प्राशुक का अर्थ है, शुद्धि का अर्थ है, 16 का अर्थ है। और फिर धुले हुए होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना, ये सब तो होता ही है ऐसा।
देखो आहार दे सकते हो, आहार करना नहीं चाहिए। आपातकाल की बात अलग है, आपातकाल की अलग। ब्रह्मचारी गृह त्यागियों की बात अलग है। इन्हीं कपड़ों से वो आहार देते हैं, अभिषेक करते हैं और भोजन भी करते हैं। आप ग्रस्त लोगों का जो भोजन होता है वह भोजन शुद्ध नहीं है। उन कपड़े पहन करके आप भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि आप शुद्ध भोजन नहीं करते हो, अशुद्ध करते हो। इसलिए अभिषेक के किए हुए कपड़ों से आपको भोजन नहीं करना, क्योंकि आप शुद्ध भोजन नहीं